अब हम लोग जानेंगे बेसिक सी स्ट्रक्चर के कोड के एक्सप्लेनेशन के बारे में। देखिए लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन में हच इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। यह एक हेडर फाइल लाइब्रेरी है जो कि इनपुट और आउटपुट का काम करता है। जैसे कि यहाँ पे लाइन नंबर 4 में लिखा है प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड। अगर इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया हुआ हमें प्रोग्राम में दिखाई देता है। वो इसलिए दिखाई देता है क्योंकि हम लोग यहाँ पे उसके फाइल को यहाँ पे ऐड किए हुए हैं। अगर आपको सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में अगर कोई भी लाइब्रेरी या फाइल को ऐड करना होगा तो हच इंक्लूड लिखकर उसके अंदर एंगल ब्रैकेट लगाकर उसके अंदर फाइल का नाम देते हैं। ठीक है, ये अगर आपको डाउट में हुआ होगा कि ये फाइल कहाँ पे है तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे सिस्टम में फाइल है जब हमने मिंग GW को इंस्टॉल किया था। तो उस फाइल को देखने के लिए सबसे पहले जाते हैं दिस पीसी में और यहाँ पे विंडो सी और मिंग GW, फिर इसके बाद इंक्लूड वाले में जाएंगे क्योंकि इंक्लूड हैच इंक्लूड लिखते हैं ना। और इतने सारे फंक्शन जो कि मतलब इतने सारे फाइल बना हुआ है आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो हमारा था स्टूडियो डॉट एच तो इस वाले में होगा। और भी इसमें देखिए स्ट्रिंग वाले हैं, ये सब आगे जब पढ़िएगा तब कुछ समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए स्टूडियो मिल गया ना, यही वाला फाइल को हमने वहाँ पे ऐड किया हुआ है। ये क्या है कि बेसिक पहले से लाइब्रेरी बना हुआ है। अगला लाइन नंबर 2 में यहाँ पे देखिए एक लाइन ब्लैंक है। अब क्या होता है सी लैंग्वेज आप कितना भी स्पेस दे लीजिए वो जब भी प्रोग्राम कंपाइल होगा तो वहाँ पे जो वाइट स्पेस को इग्नोर कर देता है। जैसे कि प्रोग्राम है यहाँ पे कोई ब्लैंक स्पेस नहीं है, मैं दे देता हूँ इतना सारा कि कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं सेव करूँगा और रन करूँगा तो सेम वही आउटपुट आएगा। ठीक है, अब लाइन नंबर 3 कह रहा है कि हमेशा आपको कोई भी प्रोग्राम लिखा जाता है मेन फंक्शन के अंदर ही लिखा जाता है। ठीक है, ये जो मेन और पैरेंथेसिस लगाया हुआ है यह एक फंक्शन है। ठीक है, और कोई भी फंक्शन क्या होता है जब हम लोग लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट से शुरू करते हैं और कर्ली ब्रैकेट से बंद करते हैं। यहाँ पे देखिए मेन यहाँ पे एक फंक्शन हमने शुरू किया, पैरेंथेसिस लगाया और कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे शुरू हुआ है और यहाँ पे खत्म हो रहा है। यहाँ पे इंट लिखा है कि यह फंक्शन जो है किस टाइप का है, इंट यानी इंटीजर टाइप का है। जब आप फंक्शन में पढ़ाऊंगा तो ये आपका डाउट उस टाइम क्लियर होगा। ठीक है, लाइन नंबर 4 तो आपको पता है प्रिंट एफ एक फंक्शन है, उसके अंदर डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखेंगे, मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड तो प्रिंट हो जाएगा। और कोई भी अगर फंक्शन के अंदर या कहीं पर भी लिखते हैं तो जो भी स्टेटमेंट इंटमेंट के अंदर लिखा जाएगा वो जो यानी कि जो भी मेन फंक्शन के अंदर जो भी हम लोग कोड को लिखेंगे वो सेमी कोलन से इंड होगा। तो यहाँ पे सेमी कोलन लगाना अनिवार्य है। देखिए यहाँ पे रिटर्न 0 के पास भी लगाया, प्रिंट एफ के पास भी लगाया, अगर नहीं लगाएंगे तो हमें एरर देगा। अब देखिए नोट में लिखा हुआ है कि आप सारी चीज़ को इतना सटा कर भी लिख देंगे तो आउटपुट सेम दे देगा और एरर वगैरह नहीं देगा। अब वो जो वाइट स्पेस था ना वो अच्छे स्ट्रक्चर वे में दिखने के लिए हमने हमने जो इंटर दिया, स्पेसेस दिए, ऐसे करके हमने एक अच्छे वे में कोड देख के पढ़ सके उसके लिए हमने वैसे लिखते हैं। पर आप चाहते हैं कि एक लाइन में ही सारे के सारे सिमटा लें तो वो भी पॉसिबल है। मैं सारे स्पेसेस हटा देता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए एक लाइन में आ गया। अब मैं सेव करूँगा और रन करूँगा तो सेम देखिए ये हेलो वर्ल्ड आ गया। ठीक है, ये लाइन नंबर 5 में लिखा है रिटर्न 0 इंट्स द मेन फंक्शन, यानी कि यहाँ पे देखिए जो भी फंक्शन होता है वो एक रिटर्न करता है। यहाँ पे इंटीजर है, इंटीजर क्या होता है एक नंबर टाइप का होता है जो कि 1 2 100 200 जो भी है ये उस टाइप का होता है। जो भी आप गिनती के अंक जान लीजिए वो इंटीजर होता है का वो फंक्शन बना हुआ है इंटीजर टाइप का है तो इंटीजर टाइप का रिटर्न होगा। ये बात आपको नहीं समझ में आ रहा है ये किस टाइप का है क्या है ये आगे समझ जाइएगा। बस इतना जान लीजिए फंक्शन ये बना है तो ये कुछ रिटर्न लेगा ही। अब यहाँ पे लिखा है लाइन नंबर 6 में कि आपको नहीं बोलना है कर्ली ब्रैकेट से बंद करना है। अगर कोई फंक्शन शुरू हुआ है कर्ली ब्रैकेट से तो कर्ली ब्रैकेट से ही बंद होगा। ठीक है, अब जानते हैं आउटपुट के बारे में।
ये हम लोग जानते हैं कि प्रिंट ऐप की मदद से हम लोग जो भी चीज़ को प्रिंट करना है प्रिंट कर सकते हैं। ये हमने देखा है और इससे पहले प्रिंट भी किया है। अगर आपको एक से ज़्यादा मान लीजिए लाइन में प्रिंट करना है, अगला कोई लाइन प्रिंट करना है जिसे आप प्रिंट कीजिएगा तो आपके साथ एक समस्या होगा। वो क्या समस्या होगा अभी मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैं इसे सही कर देता हूँ। ठीक है, ये प्रॉपर सही है। अब मैं क्या करता हूँ, इसी के नीचे मैं और कुछ प्रिंट करना चाहता हूँ। प्रिंट ऐप मैंने लिखा, पैरेंथेसिस शुरू किया, डबल कोट्स के अंदर मैं लिखना चाहता हूँ बाय। ठीक है, और यहाँ पे मैं सेमीकोलन लगाता हूँ और मैं सेव करता हूँ और रन करता हूँ। रन करेंगे तो देखिए हेलो वर्ड भी आ गया और बाय इसी का सटा ही आ गया। अब इसको प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमारे पास है एस्केप सीक्वेंस। इसमें क्या होता है, अगर आप प्रिंट ऐप के अंदर स्लैश टी लिखिएगा तो एक टैब इतना स्पेस दे देगा और स्लैश एन लिखिएगा तो नया लाइन दे देगा। अगर आपको बैक स्लैश लिखना है तो डबल बैक स्लैश लिखिएगा तो एक बैक स्लैश प्रिंट होगा। अगर एक डबल कोट्स लिखना है तो आपको बैक स्लैश के बाद ही डबल कोट्स लिखना है तब एक प्रिंट होगा। अब मैं बताता हूँ कैसे लिखना है। अब मुझे क्या, इस लाइन के बाद मुझे एक क्या चाहिए, एक लाइन ब्रेक चाहिए। तो मैं बैक स्लैश एन लिखूंगा। अब मैं सेव करता हूँ और रन करूंगा तो देखिए अगले लाइन में दिखेगा। ठीक है, अगर मैं स्लैश एन की जगह मैं स्लैश टी लिख देता हूँ और सेव करता हूँ तो ये टैब इतना स्पेस देगा। देखिए यहाँ पे टैब इतना स्पेस दे दिया। अगर मुझसे क्या करना है, ये हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है और थोड़ी यहाँ पे स्लैश एन मैं लिख देता हूँ, इससे नया लाइन में आएगा। फिर इसके बाद मैं आपको बताता हूँ मुझे यहाँ पे क्या करना है, डबल कोट्स भी लिखना है। ठीक है, डबल कोट्स लिखना है तो मैं डायरेक्ट डबल कोट्स लिखूंगा तो ये मुझे एरर देगा। ये देखिए एरर देने लगा। अगर मैं सेव करके जबरदस्ती रन भी कर दूँ तो यहाँ पे नीचे कोड में देखिए एरर वगैरह देने लगा और यहाँ पे देखिए इंडिकेट भी कर रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक बार बैक स्लैश लगाता हूँ और मैं सेव करूँगा और रन करूँगा तो देखिए यहाँ पे डबल कोट्स प्रिंट हो गया। ठीक है, अगर डायरेक्ट मैं एक सिंगल मतलब कि बैक स्लैश ही केवल प्रिंट करना हो वो भी नहीं कर सकता, उसको प्रिंट करने के लिए एक और बैक स्लैश लगाना पड़ेगा तब जाकर ये प्रिंट होगा। अब देखिए मैं रन करता हूँ तो देखिए आ गया। अब हम लोग जानेंगे कमेंट के बारे में जो सी लैंग्वेज में होता है। कमेंट क्या होता है कि कोड का एक्सप्लेनेशन को लिखने के लिए एक फैसिलिटी दिया गया है जो कि प्रोग्रामर के सहूलियत के लिए बनाया गया। मान लीजिए अभी तो छोटा छोटा प्रोग्राम बना रहे हैं, अगर कोई बड़ा लेवल का प्रोजेक्ट बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं या बड़ा कंपनी में जाते हैं तो आपने प्रोग्राम किया तो आप या तो कुछ दिन बाद प्रोग्राम करिएगा तो या तो दिमाग से उतर जाता है या आपके कोड को कोई और कोड कर रहा है उसमें कुछ मॉडिफाई कर रहा है तो कंफ्यूज हो जाता है कौन सा वेरिएबल किस लिए है, ये फंक्शन किस लिए बनाया है। तो उसके लिए हम लोग कमेंट का यूज़ करते हैं। कमेंट दो प्रकार का होता है, सिंगल लाइन यानी एक लाइन का कमेंट, अब मल्टी लाइन यानी बहुत सारे लाइन का कमेंट। कैसे कमेंट किया जाता है अभी मैं बताता हूँ। दो फॉरवर्ड स्लैश लगाइएगा तो उसके बाद आप कमेंट सिंगल लाइन का लिख सकते हैं। अगर आपको मल्टी लाइन कमेंट लिखना है तो आपको फॉरवर्ड स्लैश, इसके बाद ये स्टार का सिंबल लिखा हुआ है, इसे स्टार भी बोला जाता है और स्ट्रिक का सिंबल भी बोला जाता है। स्ट्रिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बोला जाता है तो फॉरवर्ड स्लैश और स्ट्रिक का सिंबल। फिर इसके बाद जो आपको लिखना है, आपको कमेंट लिखिए, फिर इसके बाद इंड करना होगा तो स्ट्रिक पहले फिर इसके बाद फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, अभी मैं एक कमेंट यहाँ पे लिखता हूँ, इससे सिंगल लाइन का कमेंट लिखता हूँ, डबल फॉरवर्ड स्लैश लिखा और यहाँ पे लेता हूँ दिस इज एक्स लिखा है एग्जाम्पल। ठीक है, अब मैं ये सेव करूँगा, सेव करने के बाद रन करूँगा तो क्या होगा, प्रिंट नहीं होगा। ये बस प्रोग्रामर को समझने के लिए है कि हाँ एक एग्जाम्पल के लिए प्रिंटअप लिखा गया। यहाँ पर कुछ भी मीनिंगफुल लिखिएगा, मैं तो ऐसे ही लिख दिया हूँ। ठीक है, अगर मैं फॉरवर्ड स्लैश लगा कर डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाया सिंगल लाइन के कमेंट के, मैं चाहता हूँ अब इसमें मल्टी लाइन लिखूँ तो मैं नहीं लिख सकता, एरर आने लगेगा। ठीक है, मल्टी लाइन लिखने के लिए हमें मल्टी लाइन वाले लिखने होंगे, फॉरवर्ड स्लैश और स्टार लिखूंगा तब एक मल्टी लाइन कमेंट में लिख सकता हूँ। जैसे मैंने लिखा, हमने एक्सटेंशन पहले ही इंस्टॉल कर रखा है तो इसका क्लोजिंग वाले जो स्ट्रिक और फॉरवर्ड स्लैश आ गए हैं तो मैं इसके अंदर मल्टी लाइन कमेंट जो भी लिखना है मैं लिख सकता हूँ। अब मैं सेव करूँगा और रन करूँगा
कोई दिक्कत नहीं होगा प्रोग्राम पे, ये परफेक्ट रन होगा। ठीक है।